अगर आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी से परेशान हैं और उसे बंद करने यानी सरेंडर करने की सोच रहे हैं तो रुकिए। आपकी एक छोटी सी जल्दबाजी आपके लाखों रुपए डुबो सकती है और आपके टैक्स बेनिफिट को जीरो कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि 2026 के नए नियमों के हिसाब से अब आपको पहले साल के बाद भी कुछ पैसा वापस मिल सकता है। लेकिन सस्पेंस ये है कि क्या वो पैसा आपकी जेब भरने के लिए काफ़ी है या फिर इंश्योरेंस कंपनियां अभी भी मोटा चार्ज काट रही हैं। आज मैं इस वीडियो में सरेंडर वैल्यू का वो कच्चा चिट्ठा खोलूंगा जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज बात आपकी मेहनत की कमाई को बचाने की है। और हाँ, मुझे यूट्यूब और इंस्टा पर भी फॉलो करिएगा। चलिए समझते हैं कि इंश्योरेंस एग्जिट का वो गणित जो आपकी पूरी प्लानिंग बदल देगा। सबसे पहले वो खबर जो आपको थोड़ी राहत देगी। IRDAI के नए नियमों के मुताबिक अब आप 1 साल की जो प्रीमियम भरने के बाद भी अपनी पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। पहले क्या होता था, अगर आपने 2 या 3 साल के पहले पॉलिसी छोड़ी तो आपको फूटी कौड़ी भी वापस नहीं मिलती थी। लेकिन 2026 में नियम बदल चुके हैं। अब इंश्योरेंस कंपनियों को स्पेशल सरेंडर वैल्यू देनी ही पड़ेगी, बशर्ते आपने कम से कम 1 साल का पूरा प्रीमियम चुकाया हो। ये बदलाव उन लोगों के लिए वरदान है जो गलत पॉलिसी में फंस गए हैं और उसे बीच में ही छोड़ना चाहते हैं। अभी खुश मत होइए। क्या आपको पता है कि पैसा वापस तो मिलेगा लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके दरवाजे पर खड़ा होगा। जी हाँ, सरेंडर करते ही सबसे पहले कैंची चलती है आपके टैक्स बेनिफिट्स पर। अगर आप 2 साल ट्रेडिशनल या 5 साल यूलिप से पहले पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो आपने पिछले सालों में जो सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट ली थी वो सब रिवर्स्ड हो जाएगी। मतलब वो सारी छूट अब आपकी इनकम मानी जाएगी और आपको उस पर टैक्स देना होगा। यही नहीं, अगर आपकी पॉलिसी की सम एश्योर्ड आपके प्रीमियम का 10 गुना नहीं है तो सरेंडर पर मिलने वाला पैसा पूरी तरह टैक्सेबल होगा। तो सरेंडर करने से पहले अपनी टैक्स लायबिलिटी ज़रूर कैलकुलेट कर लें, वरना मुनाफा कम और टैक्स ज़्यादा हो जाएगा। पैसे का नुकसान और टैक्स का चक्कर, क्या इससे बचने का कोई और जादुई रास्ता है, कोई तरीका है? आइए समझते हैं पेड अप का वो सीक्रेट जो एजेंट कभी नहीं बताएगा आपको। मेरी इस टिप को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं तो पॉलिसी सरेंडर करने के बजाय उसे पेड अप करवा दें। PAID-UP, पेड अप करवा दें। पेड अप का मतलब है कि आप आगे कोई प्रीमियम नहीं भरेंगे लेकिन आपकी पॉलिसी खत्म नहीं होगी। आपका सम एश्योर्ड कम हो जाएगा लेकिन आपकी लाइफ कवर मैच्योरिटी तक चलती रहेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको भारी भरकम सरेंडर चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे और मैच्योरिटी पर आपको बोनस के साथ पैसा वापस मिलेगा। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास लॉन्ग टर्म का पेशेंस है और जो अपना प्रिंसिपल बचाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको आज ही पैसों की सख्त ज़रूरत है तो क्या कोई और रास्ता है? क्या आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं? अगर इमरजेंसी है तो पॉलिसी सरेंडर करना सबसे आखिरी रास्ता होना चाहिए। आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू का 10 से 90% हिस्सा लोन के तौर पर बैंक या उसी कंपनी से ले सकते हैं। इसका ब्याज दर पर्सनल लोन के मुकाबले काफ़ी कम होता है और आपकी पॉलिसी भी सुरक्षित रहती है। यूलिप के मामले में आप 5 साल के लॉक इन के बाद पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं जो टैक्स फ्री हो सकता है। हमेशा याद रखिए, इंश्योरेंस एक सुरक्षा कवच है। इसे हटाना मतलब अपने परिवार के भविष्य को रिस्क में डालना है। अगर पॉलिसी बहुत पुरानी है तो उसे मैच्योरिटी तक चलाएं। अगर नई है और गलत ले ली है तो उसे सरेंडर करने की बजाय पेड अप करने के पर विचार करें। और अगर सरेंडर करना ही पड़े तो 2026 के नए सरेंडर वैल्यू चार्ट को कंपनी से ज़रूर मांगें। अगर आपको ये इंश्योरेंस स्पेशल क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करने से पहले अपनी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस ज़रूर पढ़िए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करें और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र या CA से सलाह ज़रूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।